नमस्ते। आज का वीडियो जो गणित से संबंधित है कक्षा 10वीं की, और चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उससे लेकर के चैप्टर 5 तक जो हमारा समांतर श्रेणी है, उन सबों में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग जो हमारा लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास है, वो 2 नंबर और 5 नंबर मिला करके, तो आपको लगभग ये 5 चैप्टर आपको 80 मार्क से ज़्यादा 5 चैप्टर दिलाने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके आपको उससे ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ से। तो बने रहिए यहाँ से, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते जाइए, और यदि आपको आता है तो वीडियो यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सबों को ध्यान से बनाना है और देखना, ठीक है। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। चलिए हम एक एक करके सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। पहला 867 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करना है। साथियों, सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम ए मानेंगे। बड़ी संख्या क्या मानेंगे? ए मानेंगे। आपको ध्यान में रखना है। बड़ी संख्या को हमने क्या कहा? ए है। तो ए बराबर हमने मान लिया कितना? 867, और बी बराबर हमने मान लिया क्या? 225, ठीक है। यहाँ जो है ए बड़ा है किससे? बी से। ये आपको करना है। जो हमारा बड़ी संख्या है उसको ए, छोटी संख्या क्या मान ली? बी। अब एक बात बताइए, जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वो क्या है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये आपका बनता है, ठीक है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये आपका बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर यदि सॉल्यूशन करना चाहूँ तो सबसे पहले आप साइड में बना लीजिए 225 से 867 में भाग लगाना है। तो आप यहाँ से 3 बार में लगा सकते हैं। तो हमें लगता है 2 तिया 675, कितना आएगा? 675, और 7 में से 5 गया तो ये बचा कितना? 2, और 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ पर बचा हमारा कितना? और यहाँ पर बच गया 1 ले लिया, तो 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1, यानी 192 बचा। अब 192 से हमें लगाना है किससे? 225 में। अब बताइए, यहाँ से हमें लगता है एक बार लगेगा, 192 होगा। यहाँ 3 बचा, और यहाँ पर आप यदि घटाइएगा तो फिर से कितना बचेगा? 3 बचेगा, और फिर से आप 192 में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम 6 बार लगाना चाहे तो 6 तिया 18, और 6 तिया 18 1 19, 198 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें जो है 5 बार लगाना है। तो 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15, और जो है 5 तिया 15 1 16, 165 आया। फिर 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7, और 8 में से 6 गया तो बचा 2, और इससे लगा देना किसमें? 33 में। तो ये हमारा आ जाएगा 27, और बचा कितना? 6, और 6 से लगाना किसमें? 27 में, और 6 से लग जाएगा कितना? 4 बार में 24, और यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। 3 से 6 में लगाना है 2 बार में 6, ये हमारा कट जाएगा यहाँ जाकर। अगर कहीं गलत नहीं हुआ हो तो ये सही है, ठीक है। तो ठीक है, आगे तक इसको हम बना के सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो इसको यदि हम सॉल्यूशन करने लगे दोस्तों, तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लिखिएगा ए का मान। ए का मान क्या है? 867। आप इसको स्टेप 1 तरह से भी लिख सकते हैं, या ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। 867 को क्या लिख सकते हैं? 225 और 3 को गुना करके 132 को जोड़ेंगे। 225 गुना 3 प्लस 192, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद 225 को आप क्या लिख सकते हैं? कहिए 192 गुना 1, 192 गुना 1 प्लस कितना? 33। इसके बाद 192 को आप क्या लिख सकते हैं? 192 को 33 गुना 5, 33 गुना 5 प्लस कितना है? प्लस 27। अब 33 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 गुना 1 प्लस का 6। फिर 27 को क्या लिख सकते हैं?
6 गुना 4 प्लस का 3, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 प्लस का 0। अब शेष जब 0 आ जाएगा, यहाँ आपको r बराबर जब 0 मिलेगा तो b बराबर क्या मिला, b बराबर क्या मिला 3 मिला, b का मान ये है। तो यहाँ पर HCF क्या बोलेंगे HCF 867 और 225 बराबर क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, आपका 2 मार्क पक्का है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैं इसको ऊपर करके आप क्वेश्चन नंबर 2 बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले कहा है HCF आपको दिया है, क्या दिया है सर HCF दिया है, ये याद रखिए HCF दिया है। किसका HCF दिया है 306 और 657 का कितना दिया है 9 दिया है। और यहाँ से यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ हम पहली संख्या बोल सकते हैं, जो हमारा पहली संख्या है वो सर कितना निकलेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है 306 और इसी की बॉक्स में कौन सा संख्या है दूसरी संख्या वो हमारा कितना है 657। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम निकालना है किसका 306 और 657 का। आपको पता है दो संख्याओं के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो एलसीएम निकालना है तो हमें जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में भाग देना होगा किससे, हमारा जो HCF है उससे। ठीक है, तो यदि यहाँ पर बात करें तो पहली संख्या क्या है सर 306 है, दूसरी संख्या 657 है और HCF हमारा 9 है, भाग दे देंगे 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27 और हमारा बचा 3 पर 6 9 चौके 36। अब हम जो है 34 गुना 657 करके इसका सही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इसको गुना कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जब दो संख्याएं दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा तो HCF से भाग दे देना है और HCF पूछेगा तो एलसीएम से भाग दे देना है। एलसीएम HCF दिया रहेगा, दूसरा संख्या निकालना तो 1 से भाग दे देना, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर कहा 140 का जो मान है सर 140 का जो मान है वो 2 का पावर A है, 3 का पावर B है, 5 का पावर C है, 7 का पावर D है। तो इसका मान बताइए। तो चलिए हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन जब करते हैं आप दिए हैं 140 बराबर 2 का पावर A गुना 3 का पावर B गुना 5 का पावर C गुना 7 का पावर D। ठीक है, ये दिया है तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड के तौर पर लिख सकते हैं 2 गुना 5 यानी 10 हुआ और 14 को लिखेंगे 2 गुना 7, ये लिख सकते हैं। इसके बराबर दिया है 2 का पावर A गुना 3 के पावर B गुना 5 के पावर C गुना 7 के पावर D। ठीक है, ये दिया है, तो ये दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पर ये दिया है तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है, गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 और 3 नहीं है, 3 का पावर क्या कर देते हैं 0, क्योंकि किसी संख्या पर पावर 0 देने से उसका मान क्या होता है 1। तो क्योंकि इस साइड 3 है तो हम 3 पुराने के लिए ऐसा कर दिए। ठीक है, 3 नहीं है फिर भी 3 दे दिए, 3 का पावर 0 दे तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 2 का पावर 1, 3 का पावर D, 5 का पावर C और 7 का पावर D। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, आधार पावर भी बराबर करना है, इसीलिए A बराबर आपका 2 का पावर है, जो हमारा 3 का पावर B है तो B का मान 3 का पावर क्या है नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0। और C का मान हमारा जो है 5 है तो 5 का पावर 1 है और D का मान हमारा जो है 7 है, 7 का मान क्या है 1 है। अब पूछ क्या रहा है वो उत्तर देना है। पूछ रहा है A प्लस B प्लस C और इंटू का D बताइए। तो A का मान हो गया 2, B का मान हो गया 0, C का मान हो गया 1 और इंटू का 1 बताना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गुना 1 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 20, 16, 24 का HCF एलसीएम ज्ञात करें। इसको सॉल्यूशन करना आसान है। आसान इस तरह से है, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे सर? 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो कहेंगे इसको लिखेंगे 2 दूना 4 4 पंचे 20। इसी प्रकार से 16 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसी प्रकार से 24 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8, 8 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 16। इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो बच्चे वाला बात है, ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर सर HCF निकालने के लिए। पहले आप हमें ये बता दीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब हुआ जो तीनों में है। कहेंगे 2 आपका तीनों में है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 2 तीनों में है और कुछ तीनों में नहीं नजर आ रहा है, तो 4 हो गया। इसीलिए जो HCF होगा किसका 20 का, 16 का और 24 का HCF आपका 2 दूना कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। जो भी उभयनिष्ठ होगा सब में होगा, वही आपका क्या होगा? HCF होगा। अब निकालना है क्या? LCM निकालना है। अब क्या निकालना है? LCM निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, देखना है केवल इसमें। देखिए इसमें है क्या? इसमें 2 है गुना 3 है गुना 5 है। क्या और कुछ है? नहीं, 2 है 3 है और 5 है। इसका 2 का बात करें, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है। सबसे ज्यादा कितना है? 4 है। सबसे ज्यादा कितना है? 4 है। 3 1 है, एक भी नहीं, तो 1 सबसे ज्यादा है, और 5 1 है, और इसको तो है ही नहीं, 1 ही सबसे ज्यादा है। तो बताइए 2 का पावर 4, 2 गुना 2 4 चौका 16, ठीक है, और 3 गुना कितना? 5, तो 16 पंचे का 80, 80 में 3 से गुना करेंगे 80, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का सबसे मेन क्वेश्चन जो है ये आपका है, सिद्ध करें कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। अच्छा इधर कर, ठीक है। सिद्ध करें कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले यदि आप इसको सिद्ध करने लगिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा? सिद्ध करने जब लगिएगा आपको क्या होता है ना, एक बात मानना होता है। यानी यहाँ पर लिखते हैं प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए लिखेंगे माना कि 2 + 3√5 एक, इसके विपरीत क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये माने दोस्तों, अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो जो है P/Q के रूप का हो सकता है। इसको भिन्न में हम लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय माने हैं तो भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय, इसको भेजिए उस तरह, 3√5 बराबर P/Q, और ये हमारा प्लस में साइड आएगा तो माइनस में 2 बटन नहीं, कुछ तो क्या दे दिए? 1। अब 3√5 जो है Q और 1 का एलसीएम Q होगा। Q से 1 बार में P गुना 1 तो P है, माइनस 1 से Q बार में यहाँ पर 2Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √5 को रखने के बाद अगर P - 2Q/Q है, आप देख रहे गुना में से जाएगा तो भागा में नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं सर, चलिए इधर कर देते हैं। हम कह रहे हैं ये जो हमारा एक तरफ का भाग है, जो हमारा एक तरफ का भाग है, एक तरफ अगर आप देखते हैं ठीक से तो √5 यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है।
√5 एक क्या है अपरिमेय। क्योंकि यहाँ पर एक बात और मानना होता है ना, यहाँ पर हम ये मानते हैं जहां q बराबर नॉट 0, मतलब या जो नीचे का ये वैल्यू ये 0 नहीं होता है, ठीक है, ऊपर का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि नीचे का वैल्यू 0 से अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर तो √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए बट लेकिन जो हमारा p - 2q है बट्टे क्या है 3q है, अगर q 0 नहीं होगा, अगर कुछ भी मान इस पर रखिएगा p q की जगह पर, एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए परिमेय बराबर और परिमेय नहीं हो सकता है, परिमेय बराबर दोनों बराबर संभव नहीं है, दोनों बराबर संभव नहीं है, जो कि क्या है विरोधाभास है। क्योंकि विरोध कर रहा दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, परिमेय और परिमेय यहाँ करा बराबर है लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना क्या था गलत था। अतः हमारा मानना क्या था गलत था। यहाँ क्या है लिखा हुआ 2 + 3√5 एक और परिमेय संख्या है। ये होगा हमारा क्या प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सीख करके ही जाना है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, अगर बात करें पहले शॉर्ट ट्रिक का बात करते हैं, शॉर्ट में कैसे बनाना है सर। देखिए ऐसे लकीर मारना है, जो नजर आएगा वो लिखना। क्या नजर आ रहा है सर 152 नजर आ रहा है, माइनस का चिन्ह देना है और आपको जिस पर रेकरिंग है उसको ढक लेना है। ढकने के बाद आपको 1 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 1। अब देखिए जिस पर रेकरिंग है उतना 9 देना है, 2 को पर रेकरिंग है 2 को 9 दिए, और दशमलव के बाद क्या वो बिना रेकरिंग वाला है 1 भी नहीं, 1 भी 0 नहीं देना है। 151 बटे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए और मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए सर कैसे बनाएंगे, कहेंगे आप 125 लिखिए, माइनस का रेकरिंग वाला को ढकने के बाद आपको 12 नजर आ रहा है 12 लिखिए, और एक ऊपर रेकरिंग है एक 9 दीजिए, दशमलव के बाद क्या को खाली है एक खाली है, एक क्या दीजिए 0, और 113 बटे क्या हो जाएगा 90। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको x मानकर बताता हूँ, यानी लॉन्ग विधि से मैं बताता हूँ, जो आपको परीक्षा में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले लिखना है माना कि x बराबर 1.52, और 5 2 पर रख लेंगे तो इसका मतलब 5 2 को बार बार हम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको समीकरण क्या बनाना 1 बनाना। अब लिखना है समीकरण 1 में देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 1 पर 2 0 से गुना करने पर, अगर 3 पर रेकरिंग रहता 1000 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, दोनों तरफ जब गुना करते हैं तो ये होता है 100x और ये होता है दशमलव आगे जाएगा 2 अंक 152.52, इस तरह से हम वो समीकरण क्या बोलेंगे सर इसको 2। और यहाँ पर आपको करना है, आपको ये करना है समीकरण 2 घटो 1 से, 2 में से 1 को क्या करना है घटाना है, तो आपका क्या है सर 100x माइनस 100x बराबर है, अच्छा 100x बराबर 152.52 इस तरह से जा रहा है, और ये हमारा क्या है x बराबर 1.52, ये अनलिमिटेड है, लिख सकते हैं आगे और भी लिखना है नहीं। ये 99x होता है यहाँ पर 151 होता है, x बराबर बोलेंगे तो हमारा 151 बटे क्या होता है 99 होता है। आप सॉल्यूशन करके काट सकते हैं, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्वास ही आपको आशा सीख गए होंगे। ठीक है, देखिए चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा स्लाइड पर है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है सर। बिना लंबी विभाजन किए आप 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है दशम को बताइए। आपको पता होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए कि
शांत क्या होता है? शांत क्या होता है? शांत होता है ऊपर में कोई चीज हो और नीचे में 2 का पावर m या 5 का पावर n। केवल 2 5 होना चाहिए तब क्या होगा? शांत होगा। केवल 2 5 होना चाहिए तब क्या होगा? शांत होगा। इसके अतिरिक्त कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं बिना लंबी विभाजन के। दिया है, क्या दिया है? 35/50। तो हम लिख सकते हैं सर 35/2 पंचे 10 और 5 का गुना क्या करेंगे? 50। काटिए पहले, कट जाएगा 7 बार में। ऊपर में आएगा 7, नीचे में आएगा 2 × 5। ठीक है, शांत तो है ही। दशमलव प्रसार ज्ञात करने का हम लिखेंगे 7 बटे कितना? 10। 7 बटे कितना? 10। और 10 से यदि भाग देंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी 7 के बाद पॉइंट होगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 0.7। आप भाग देके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आ गया है बहुपद। यहाँ तक पसंद आया होगा तो एक लाइक अब तो कर दीजिए, उनके बाद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ये जो चैप्टर था इसमें विश्वास है मैं जो भी हो सका सही तरीके से सब बताने का कोशिश किया। ठीक है, ये हमारा था पहला। तो 2 क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन ये था, 4 क्वेश्चन हुआ। और हमारा यहाँ भी 2 क्वेश्चन था, तो 4 2 6 हुआ। और एक क्वेश्चन यहाँ 7 क्वेश्चन हमारा इसमें था। अब बहुपद में चलते हैं। बहुपद के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनको बनाना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। सर सॉल्यूशन करना है। दिया है, क्या सब दिया है बताइए? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, शून्यकों का योग दिया है क्या? -3। अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या? 2। ये दिया है, आसान काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, हो सकता है कभी शून्य की दे दे तो पहले जोड़ लेना है, फिर गुना करके दोनों को कर लेना। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि इतना दिन से पढ़े हैं तो ये किए होंगे। उनके बाद अब जो है सूत्र से क्या होता है सर? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पर है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इतना में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब करेंगे सर यहाँ पर x² माइनस इसके जगह पर क्या रखेंगे? -3 और x प्लस का क्या रखेंगे? 2। x² प्लस का 3x प्लस का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी यदि भिन्न में आए तो हर का लघुत्तम लेके सब में गुना कर देना है, कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे क्या दिया, क्या है दिया है? बहुपद। कौन सा बहुपद दिया है? बहुपद क्या दिया है? x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है सर। इसके बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है शून्य करने वाला। इसमें x का ऐसा मान लीजिए जिससे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब शुरू वाला को लिख दीजिए, लास्ट वाला को लिख दीजिए, बराबर जो है वो कीजिए। देखिए समझते जाइए, एक करके मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। और 10 को यहाँ 10 है और शुरू में क्या है? 1 है, गुना करके 10 होगा। 10 का गुणनखंड आप कर सकते हैं। 10 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। अब इन कोई दो संख्या लीजिए और हमको ये बताइए ऐसा कौन सा है जो 7 पूरा लेता है? कहेंगे सर जाहिर सी बात इसमें कौन है? 5 और 2 है। आप लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। पहले 5x प्लस लिखिए 2x, कहेंगे दोनों प्लस में सर क्यों लिए? देखिए जो आपका यहाँ चिन्ह रहेगा, यहाँ जो चिन्ह रहेगा बड़का में वो देना है, जो रहेगा बड़का में देना है, दिए। तो 5 में क्या करेंगे? 7 पूरे का 2 जोड़ेंगे, इसलिए दोनों में क्या दिए? प्लस दिए। ठीक है, ये देखिए। अब यदि यहाँ पर बात करें सर तो कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लीजिए, x बचेगा, फिर क्या बचेगा? 5 बचेगा। x प्लस 5 सेम टू सेम इसको क्या करना है? लिख देना है। x मिल गया, 2 नहीं मिला प्लस का। ठीक है, बराबर क्या बचा? 0। अब बाहर वाला जो है उसको अंदर कर लीजिए, जो अंदर वाला है उसको ऐसे लिख लीजिए
बराबर क्या हो गया जी 0, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा और x प्लस 5 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। जाहिर सी बात है, इसको रखेंगे तो गुना में भागा में जाएगा 0 हो जाएगा, इसको रखेंगे तो गुना में भागा में क्या हो जाएगा 0। यहाँ x बराबर माइनस का 2 आएगा, यहाँ x बराबर माइनस का क्या आएगा, यहाँ ये आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, यानी अतः यहाँ पर जो है अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर क्या आया -5, एक शून्य उल्टो आया। तो ये हमारा अल्फा बीटा का मान यहाँ पर निकल गया। अब सर ये बताइए, हम कहेंगे सर ये जो है इसको हटा दीजिए जरा। अब हमें ये बताइए a का मान इसमें क्या है सर, a का मान हमें 1 है, b का मान क्या है सर, b का मान 7 है और c का मान हमारा क्या है 10 है, ABC है ना। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। देखिए, और आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान बताइए क्या है, -2 निकाल के रखें, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5, ठीक है, बराबर माइनस ये कंपनी का है, b का मान 7 है और a का मान क्या है 1 है। तो हमें लगता है ये 5 2 -7 बराबर इधर भी -7, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, हमारा ये जांच सही हुआ। फिर से एक और जांच बचल है तथा एक और बचा हुआ है, एक अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे क्या होता है a होता है सर -2 इंटू -5, ये आपको क्या करना है बराबर c का मान आपका क्या है 10/1। तो हमें लगता है 5 दूना का 10 हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ये भी आपका क्या हो गया जांच हो गया, ठीक है। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन का भी उत्तर कंप्लीट हो गया, ठीक है। विश्वास ये भी आपको अच्छा लगा होगा। फिर से हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का यदि बात करते हैं सर, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। क्या करना है सर, भाग देना है। तो भाग देने के लिए इसको थोड़ा सा और ऊपर साइड में कर लेते हैं और भागा लगाते हैं। अगर बात करें सॉल्यूशन करें, x प्लस 2 से भाग देना है किसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है। ये देखिए x से भाग दें, चल गलत पहला से भाग देना, x से भाग देंगे 2x स्क्वायर में, यहाँ पर 2 ज्यादा है और x ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये माइनस होगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो माइनस का x होगा और प्लस का 1 होगा। सेम टू सेम है, बस -1 लगा दीजिए, -x हो जाएगा, -1 से 2 गुना कीजिए, माइनस का 2 होगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे आप क्या लिख सकते हैं, भागफल, वैसे लिखने नहीं का लिख दीजिए भागफल 2x - 1 और शेषफल हमारा क्या हो गया 3, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। यदि बहुपद x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a b का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है सर x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये दिया है। अच्छा बताइए a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है 1, d बराबर क्या है 1, ठीक है। ये आपको लिखने आ जाता होगा, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है, अल्फा बराबर दिया है a माइनस b, बीटा बराबर दिया है a और गामा बराबर दिया है क्या a प्लस b। देखिए अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, क्या होता है -b/a।
आपको यहाँ पर ये रखना होगा, अल्फा का मान क्या है सर, a माइनस बी प्लस बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस बी, और यहाँ पर माइनस b का मान बताइए, माइनस का क्या है 3 है, और a का मान बताइए क्या है 1 है, 1 यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि b से b काट सकते हैं, घट जाएगा 0 हो जाएगा, a और 3a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a बराबर 3/1 तो 3, यानी ये भी कट जाएगा, इसीलिए a का मान क्या आया 1, a का मान क्या आया 1, a का मान क्या आया सर 1, ठीक है। अब यदि बात करें इसी में, अब यदि बात करें इससे आगे क्या होगा, इससे आगे ये होने वाला है सर, इससे आगे आप ये कीजिए, अब जो है बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे क्या होता है ए होता है, माइनस डी बटे क्या होता है ए होता है। अब बोल सकते हैं सर अल्फा की जगह पर क्या रख सकते हैं ए माइनस बी, और बीटा की जगह पर ए, और गामा की जगह पर ए प्लस बी, और यहाँ पर माइनस डी का मान 1 बटे क्या हो जाएगा। तो देखिए सर, तो हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू ए है बराबर माइनस का क्या है 1। बताइए एक जगह पर आप रख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ गुना 1 बराबर का माइनस का क्या होगा 1। यहाँ बोल सकते 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का क्या है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए जरा हम बात करें 1, ये प्लस आएगा इधर आएगा, ठीक है, ये इस साइड चला जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। और यदि बात करें b का मान 2 पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। दोस्तों जब रूट होता है तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये प्लस और माइनस दोनों में होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3x² माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करना एकदम आसान है, सब बच्चे को आना चाहिए ये। और हमें क्या करना है 3x² माइनस x माइनस 4, केवल गुणनखंड शून्यक नहीं निकालना, गुणनखंड करना है, पहले वाला को लिख देना है और माइनस का क्या करना है 4 करना है। और बताइए 3 × 4 क्या होता है सर 12 होता है, ये गुना किए, और 12 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और क्या होता है 12 होता है। इन दोनों में से ऐसा कौन है जिसको जोड़ने घटाने से 1 पूर्णे वाला है, ये सर ये 3 और 4 लिख दीजिए, 3x और 4x। हमने पहले बताया यहाँ जो चिन्ह है वो बड़े वाला में डालना है, बड़े वाला में क्या डाल दिए माइनस, ठीक है, बड़े वाला में क्या डाल दिए माइनस डाल दिए। चलिए ये हमारा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अब देखिए 4 में से क्या करेंगे 1 माइनस में पड़ेगा, इसको जोड़ देंगे तब बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 3x कॉमन आने वाला है सर, 3x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, प्लस का बचेगा 1 और x प्लस 1 यहाँ यदि लिख देते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का 4 बराबर क्या करो 4 बराबर 0 नहीं करना है, तो हमें शून्यक नहीं निकालना। तो हम बोल सकते हैं 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर गुणनखंड का, ठीक है, गुणनखंड निकालना है। तो विश्वास है ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। जितना क्वेश्चन किए हैं दोबारा से रिपीट कीजिए, पुनः वीडियो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन और किताब से देख करके, क्वेश्चन बैंक से देख करके सॉल्यूशन कीजिए, विश्वास कीजिए एग्जाम में धमाल मचा करके आएंगे। फिर से अब हम चलते हैं चैप्टर तीसरा पर, जो ग्राफीय विधि से हल करना है। इससे तो आपका 5 मार्क तो फिक्स है, फिक्स है, ये 5 मार्क क्या है ग्राफीय विधि से आपको मिलेगा ही। इनके साथ इसमें कई और है जो आपको 2 नंबर वाला में मिल सकता है, ठीक है, कई और क्वेश्चन हुआ ग्राफीय विधि से पहले ये हल करना है। दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करना एकदम आसान होता है, बस आप लोग ध्यान लगा के देखते जाइएगा, ठीक है। हमें क्या करना है सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले समीकरण दिया है 2x माइनस y बराबर 2, इसको 1 मान लीजिए, और 4x माइनस y बराबर 4, इसको 2 मान लीजिए। अब बात कीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये पाइएगा, पहले यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस y बराबर, तो अगर यहाँ पर x का यदि हम मान निकालें, x का क्या निकालें मान निकालें, तो यहाँ पर हम बात करें 2x
अगर y का ही निकाले तो 2x को इस साइड करेंगे माइनस का 2, और y को उस साइड लेके चले जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, x या y किसी का आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या, या ये बोल सकते हैं y बराबर क्या 2x माइनस का क्या होगा 2। ठीक है, ये समीकरण 1 से। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स ऐसे बनाना है। यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना है y बराबर 2x माइनस का 2। ठीक है, y का मान। अब अपना मन से आप x का मान रखिए। जैसे हमने 0 रखा तो 0 यहाँ पर जो ही रखा तो 2 गुना 0 तो 0, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 होगा। अगर यहाँ पर हमने 1 रखा तो 2 गुना 1 तो 2, 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 0। कम से कम 2 मान रखिए, ज्यादा अच्छा है तो और आप रख सकते हैं, हम अभी 2 मान ही रखते हैं। अब यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, 4x माइनस y बराबर 4। दोस्तों 4x माइनस 4 बराबर, इसको सेट करके y करोगे तो बोल सकते हैं y बराबर 4x माइनस 4। पुनः एक बॉक्स आप फिर बनाइए और इस तरह से फिर से जैसे हमने कहा x और क्या लिखिए y बराबर 4x माइनस 4। देखिए अगर 0 रखते हैं तो ये माइनस का 4 होता है। अगर यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो 4 का 4 में से 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। बस इतना सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्वेश्चन पेज में लास्ट में पेज दिया रहेगा, ये सॉल्यूशन करके आप पेज में ग्राफ के नीचे लिख दीजिएगा ग्राफ पेज में। ठीक है, ग्राफ पेज में आगे ग्राफ है। तो इस तरह से बना करके आप ग्राफ पेज में क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो है आप एक चित्र फाड़ेंगे। यहाँ पर 1 मिनट में बता दूं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। एक इधर ले लिए, चलिए ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ये हो गया। अब इस पर आप जैसे एक यहाँ कर लिए, इसके बाद 2 3 कर दिए और आगे कर सकते हैं, ये हो गया 4। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं 1 9 10 भी, फिर 2 3 और क्या हो गया 4। ठीक है, और आगे आप इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, ऐसे बोल सकते हैं क्या 3 है। ठीक है, बाकी का काम पड़ेगा तो वो लिख लेंगे। कुछ लगता है कम ज़्यादा हो गया है, हमें लगता है अपना मन से ही थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है माइनस में। यहाँ मान लीजिए माइनस का 1, यहाँ मान लीजिए माइनस का 2, यहाँ मान लीजिए माइनस का 3, यहाँ मान लीजिए माइनस का 4। और यहाँ पर हमारा ये y है माइनस में और ये हमारा y है प्लस में। तो यहाँ पर मान लीजिए 1, यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ मान लीजिए 3। ऊपर है नहीं क्योंकि देख लीजिए y का मान माइनस में, y का मान माइनस में, जाके केवल y का कम, इधर का कम है नहीं अलग। ठीक है, यहाँ मान लीजिए -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। ये हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ 0 है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए समझिए, अगर आप x का मान 0 रखते हैं, इस बॉक्स में देखिए, या पहला अगर देखिए x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, किसी का 0 नहीं होता है, y का -2 किधर नीचे है, आप यहीं से आई -2, यहाँ पर आप एक बिंदु मार सकते हैं। एक बिंदु आपका यहाँ हो गया क्या, एक बिंदु यहाँ हो गया क्या, इसका नाम हो गया x का मान पहले 0 और y का मान क्या -2। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, x का मान 1 हमारा है और y का मान 0, यानी कहीं नहीं जाना है। यहाँ 1 हो गया और क्या हो गया 0 हो गया, यानी ये a हो गया, ये क्या हो गया b। अब आपको क्या करना है, आसानी से इसको क्या करना है, मिला देना है। इसको क्या करना है, मिला देना है दोस्तों।
इसको मिलाना है। ऐसे जब इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर आप इसको क्या करें, मिला दिए, इसको रहने दीजिए। जब मिलाने के बाद आप देख रहे हैं ये हमारा दोनों पॉइंट हो गया। इस समीकरण का नाम लिख सकते हैं y बराबर 2x - 2। क्या बोलेंगे, 2x - y बराबर 2। क्या बोलेंगे, 2x - y बराबर 2। ये आपका हो गया, ठीक है। फिर इसी पर दूसरा को भी दर्शाना, x का मान 0, y का मान -4, तो यहाँ पर आएंगे। फिर x का मान 1, y का मान 0, फिर यही मान, ठीक है। तो यहाँ में 0 और -4 है, ये हमारा c है। तो इस तरह से फिर से अगर बात करें फिर से, तो ये आपको इस तरह से समझ में आया होगा। फिर से हमने क्या किया, खींच दिया, और ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। क्या, जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु आप बताइए कौन सा उभयनिष्ठ बिंदु सर? उभयनिष्ठ बिंदु है B 1 और 0, अतः x बराबर 1 और y बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। विश्वास है ये ग्राफ करने के लिए आप सीख गए होंगे, और इस तरह से यदि आप करके आते हैं आपका 5 मार्क फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, आपका कितना मार्क फिक्स होता है, 5 मार्क। फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, शानदार क्वेश्चन। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कार्य परिमाप 36 मीटर है। बाग की सीमाएं ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले यदि सॉल्यूशन करें, हम सॉल्यूशन करें, समझिए आप लोग, एक आयताकार बाग है, ये आयत बना दिए, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। ABCD लिख देते हैं, कोई जरूरी है भी नहीं, लेकिन लिख देते हैं। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। अगर हम बात करें चौड़ाई x मीटर मानते हैं, इसकी लंबाई 4 ज्यादा है, x + 4 मीटर है, ठीक है। ये बात, तो इस तरह से बात करें, माना कि चौड़ाई बराबर x, माना कि चौड़ाई बराबर x, ये बात हो गया, ठीक है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो x मान के ऐसे बना सकते हैं, या तो दूसरा तरीका भी मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चर तो 2 हमें मानना चाहिए, ये हमारे लिए उचित होता है, लेकिन आपको इस तरह से बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। माना चौड़ाई बराबर x, इसीलिए हमारा क्या होगा, लंबाई बराबर x प्लस क्या होगा, 4 होगा। x प्लस कितना होगा, 4 होगा। दिया है अर्ध परिमाप बराबर 36। दोस्तों, अर्ध परिमाप कहने का मतलब पूरा परिमाप चारों तरफ का जो भी होता है, यदि यहाँ से यहाँ जोड़े तो चारों तरफ हो गया। अर्ध परिमाप आधा परिमाप, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो आधा परिमाप हो जाएगा। मतलब x + 4 और प्लस क्या बोलेंगे, x बोल देंगे, अर्ध परिमाप हो गया। ये कितना हो गया, 36 हो गया। और x कितना हो गया, 2x, और 36 में से 4 घट जाएगा। यहाँ पर यदि बात करें 2x बराबर क्या होगा सर, 2x बराबर 32 होगा, और यहाँ पर कट जाएगा, इसीलिए x का मान कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। x का कितना निकलेगा सर, 16। अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और जो हमारा लंबाई है, जो हमारा क्या है, लंबाई है, वो हमारा क्या है, 16 + 4 मीटर। तो 16 + 4 कितना हो गया, 20 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको एक x मान के बना सकते हैं, एक x मान के। इसको आप 2 तरह से भी बना सकते हैं, इसको आप 2 तरह से भी बना सकते हैं। इसको आप 2 तरह से भी बना सकते हैं। 2 तरह से बनाने के लिए क्या होता है कि 2 तरह से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चर मानना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 चर मान के। रूल 2, माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर y। प्रश्न क्या कहा, प्रश्न से कहता है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। समीकरण
एक बना सकते हैं, या इसको और एक स्टेप लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। एक्स है माइनस वाई बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 4, क्योंकि इस साइड आएगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 समीकरण 1। और आप बना सकते हैं क्या, तथा इसने कहा कि जो आपका अर्ध परिमाप है, अगर लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई x है, लंबाई y है, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई अर्ध परिमाप। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पूरा परिमाप हो जाएगा। x प्लस y जोड़ करके हमारा क्या होता है 36 होता है। समीकरण क्या दिया है 2। ठीक है, इस तरह से आप विलोपन विधि से बना सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। दोस्तों समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, और ये है x प्लस वाई बराबर प्लस कितना है 36। ये दोनों कट जाता है, 2x बराबर होता है कितना 32, और हमारा x बराबर होता है कितना 16। x बराबर कितना होता है 16। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में यदि रखते हैं तो यहाँ y बराबर निकलेगा x प्लस 4, तो बराबर 16 प्लस 4 बराबर कितना निकलेगा 20 मीटर। इस तरह से हमारा यह आंसर निकल जाएगा। अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई जो हमारा होगा वो कितना 16 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैंने इसका 2 तरीका बताया। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे जो है आप प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि, प्रतिस्थापन मतलब स्थान चेंज करना है, विलोपन मतलब विलुप्त करके बनाना है। यदि बात करें हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको यदि हम बनाना चाहें, सर प्रतिस्थापन विधि में क्या होते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2 है। यहाँ से बोलेंगे समीकरण 2 से आप किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर जो 4 है सर, x बराबर आप 4 प्लस वाई बोल सकते हैं। ठीक है, x का मान आप 2 से निकालें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान, किसका मान x का मान, x का मान समीकरण 1 में क्या करते हैं सर रख देते हैं। और हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, x की जगह पर रखिएगा 4 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4, y बराबर हो जाएगा कितना 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10। और y बराबर जब 10 हो गया तो y बराबर 10 हो गया, तो y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए मान समीकरण 1 में x प्लस वाई की जगह पर 10 बराबर 14 है, तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 14 माइनस 10 बराबर कितना 4 निकलेगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। हम इसी को विलोपन विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। विलोपन विधि से दोस्तों पहला है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। हमारा ये समीकरण है। खुशी की बात ये है इसमें जिसको उड़ाना है, किसी एक को विलुप्त करना होता है, चाहे तो x को चाहे को y को। जब चिन्ह असमान रहता है जोड़ना है, और चिन्ह जब समान रहता है तो घटाना पड़ता है। अगर इसको उड़ाएंगे तो असमान है, जोड़ देंगे काम बन जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो घटाना पड़ेगा। कभी कभी दोनों में गुना भी करना पड़ता है जब समान नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर जो है समीकरण आसान है, ये समीकरण 1 प्लस 2 से कम बन जाएगा मेरा। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अगर जोड़ेंगे तो 2x बराबर 14, 4 कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। क्या ये सही है? 14 में से 4 का 10 हुआ था। यहाँ पर ओहो, यहाँ पर मिस कर दिए थे। ये देखिए एक मिनट यहाँ पर मिस हुआ था, ध्यान नहीं दिए। मिस क्या हुआ था सर? मिस ये हुआ था ना,
x की जगह पर 4 प्लस y रखिए प्लस एक और y होना चाहिए तब न 14, ठीक है। तो 4 प्लस 2y बराबर 14 हुआ, यानी 2y बराबर हो जाएगा कितना 10। 2y बराबर कितना हो जाएगा 4 घट जाएगा 10 हो जाएगा। y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तो लगभग सबको काटना पड़ेगा। तो 2y बराबर 10, तो यहाँ सीधे y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब 1 में रखेंगे तो x माइनस y की जगह पर 5 बराबर 4 हो गया। x बराबर 4 प्लस का कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 9, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ से x बराबर हमारा क्या निकलेगा 18/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, फिर ऐसे ही अच्छा 9 आया तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, एक क्या है आपका सर, एक है इधर माने थे ना x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है। x की जगह पर 9 रखिएगा प्लस वाई बराबर 14 आता है, y बराबर होगा 14 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। विश्वास है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन को होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क कर लीजिएगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन देख लीजिए और ये बना आइएगा आप अपने से, ठीक है। बनाने का प्रयास लघुत्तम लिख के उत्तर भेज दीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आपको क्या करना है सर, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कीजिएगा 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण क्या हुआ 2 हल कीजिए और उसमें m का वह मान गया जिसके लिए समीकरण, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, देखिए दोनों समान है, घटा देंगे तो ये मेरा उड़ जाएगा। हम बोलेंगे समीकरण 2 घटो 1 से, या 1 घटो 2 भी आप कर सकते हैं। तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 और हमारा 2x प्लस 3y बराबर का कितना है 11। घटा है, चिन्ह बदल जाएगा सर और ये कट जाएगा, 4 3 माइनस का 7y हो जाएगा और ये हमारा माइनस का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। y बराबर माइनस का 35 बटे माइनस का 7 हुआ और हमारा ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 5 हो गया और y का मान इसी समीकरण में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11। तो 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा 11, 5 किया माइनस का कितना होगा 15। तो आप कहिएगा सर यहाँ जो होगा 2x बराबर माइनस का कितना होगा 4, x बराबर माइनस 4 बटे कितना होगा 2, तो ये निकल जाएगा माइनस का कितना 2। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए x और y का मान निकल गया है, अब क्या करना है, अब आपको करना है y बराबर mx प्लस का 3, m का मान निकालो, y की जगह पर रखिए सर, y की जगह पर 5 रखिए बराबर m गुना इसकी जगह माइनस 2 रखिए प्लस का कितना है 3। तो 5 ये आएगा माइनस का 3 बराबर m गुना क्या है माइनस का 2। अब एक बात पता है, ये 2 हुआ, ये गुना में से जाएगा तो माइनस गुना में आएगा, ठीक है। तो बराबर क्या बच गया m बच गया। अब इसलिए m बराबर ये कट गए, 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1 बार, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा -1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, माना कि पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी कहता है, दूसरी 3 गुनी है, क्या हो जाएगा 3x। प्रश्न और क्या कहता है, अगर दोनों का क्या है अंतर हमेशा बड़े में से छोटे घटाते हैं, अंतर कितना है 26 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर ये काटेंगे x बराबर कितना बार में कटेगा 13 बार में, x बराबर कितना बार में 13 बार में, और हम कहेंगे अच्छा इस तरह से, अतः पहली संख्या
बराबर 26 और सॉरी 13 और दूसरी संख्या बराबर 13 दूना कितना, 13 तिया कितना हो जाएगा 39। ये ध्यान रखना, ये 3 से गुना होगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, अंतर दोनों का 26 आ गया। ये आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह नंबर 11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होता है बताइए, अंश बटे हर। भिन्न क्या हो गया, x बटे y हो गया। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न से क्या कहता है। अब तो मेरा सब काम होने वाला है। क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश में भी 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़ देते हैं। ये हमारा 9 बटे क्या हो जाती है 11। सॉल्यूशन कीजिए। x प्लस 2 को 11 से गुना करना है बराबर y प्लस 2 को 9 से गुना करना है। तो ये हमारा जो है 11x प्लस 11 दूना 22 और 9y प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा 18। 11x माइनस 9y इससे जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर हमको होने वाला है माइनस का कितना 4। समीकरण 1 याद रखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 याद रखिएगा दोस्तों। अब पुनः क्या करते हैं, पुनः क्या कहा, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। 1 मिनट। ठीक है 3 जोड़ दिया है, ठीक है 3 जोड़ दिया है, जोड़ना ही है, सही बात है। चलिए हम सोचे घटाव हो सकता है, चलिए 3 जोड़ दिया जाए। तो x में भी 3 जोड़िए और y में भी क्या कीजिए 3 जोड़िए। ये आपका आंसर होने वाला है कितना 5/6। चलिए फिर से सॉल्यूशन करते। 13 को नहीं गुना करेंगे, x प्लस 3 को गुना करेंगे किससे बोलिए 6 से, और y प्लस 3 को किससे गुना करेंगे 5 से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पर 6x प्लस 6 थी 18, 5y प्लस 5 दिया का कितना आ जाएगा 15। 6x आइए माइनस का 5y बराबर 15, माइनस का क्या हो जाएगा 18। इसीलिए बोल सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर माइनस का कितना 3। समीकरण 2। अब हमारा 2 समीकरण बन चुका है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण 1 देखिए उड़ाना है किसी को। ऐसा कीजिए, अगर हम y वाला को उड़ाएं तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, सीधा सा इसका उसमें गुना कर दीजिए, इसका इसमें गुना कर देना, ठीक है। लेकिन चीज समान है तो घटाना पड़ेगा, याद रखिए। तो इसमें समीकरण 1 में 5 से गुना करना है और माइनस कर देना है, 2 में कितना से गुना करना है 9 से। समीकरण 1 में 5 से गुना करके घटा लेना, 2 में कितना से गुना करना है 1 में 5 से गुना कीजिए। 11 5 55x माइनस 9 5 45 हुआ, 4 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये देखिए 6 और 9 को गुना करेंगे 54x माइनस ये 9 5 कितना हो जाएगा 45 हुआ है, और 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो हमारा ये जो है ये दोनों कट जाएगा। 55 में से 1 गया तो x बचेगा, ये हमारा घट के प्लस का क्या बचेगा 7। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 7। ये तो एक ही बार में निकल गया। x का मान समीकरण समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए 1 में रखने पर क्या होगा सर, 1 में रखेंगे तो
लेते हैं 9y, 81 होगा बराबर 9y, और हमें लगता है कटने के बाद y का मान 9 9 81, y का मान कितना निकल गया 9, अतः भिन्न बराबर x बटे y माने थे, तो हमारा 7 बटे 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका रहा एक जगह क्वेश्चन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको चरण याद रखना, कोई हल नहीं का क्या होता है सर। पहले ABC का मान लिखिए। अगर यहाँ पर बोलिए A1 का मान क्या है तो 3, और B1 का मान क्या है 1, और C1 का मान क्या है, इस साइड करके रखना है, माइनस का क्या 1। A2 का मान लिखिएगा, x को छोड़ के 2k - 1, और हमारा B2 का मान रखिएगा तो k माइनस का क्या है 1, और हमारा C2 का मान रखिएगा इस साइड आएगा तो माइनस का 2k प्लस का क्या 1। ठीक है, देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, इसीलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। ये दोनों बराबर होगा, तीसरा बराबर ना होगा। चलिए दोस्तों, A1 का मान रखिए बेटा 3 बटे A2 का मान रखिए 2k माइनस का 1, बराबर B1 का मान क्या है 1, B2 का मान है k माइनस का 1। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन करें, आगे नहीं लिखना है, यहीं से k का मान निकल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा क्या, 3 को आप k - 1 से गुणा कर दीजिए, और 2k - 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा क्या 3k - 3 का 3, और ये 2k माइनस का क्या हो जाएगा 1। अगर 3k - 2k बोलेंगे तो -1 का प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो यानी k का मान क्या हो जाएगा 2 जब दीजिएगा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हल करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको जरा देखिए क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जब नीचे मैक्स वर्ड होता है तो 2 बार मानना होता है। कितने बार मानना होता है 2 बार मानना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले सॉल्यूशन करना है, प्लस 1 बटे 3y बराबर 2 है। दोस्तों इसको बोल सकते हैं 1 बटे 2 गुना 1 बटे x बोलिएगा, प्लस 1 बटे 3 गुना 1 बटे y बोलिएगा, बराबर कितना है 2 है। यहाँ पर लिख देते हैं, माना 1 बटे x बराबर u और 1 बटे y बराबर v। आपका मन है a b कुछ भी मान सकते हैं। 1 बटे 2 u हो जाएगा, प्लस 1 बटे 3 v हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं सर, 2 3 का LCM 6 होगा, 2 से 3 बार में 3u प्लस 2v बराबर 2, और 3u प्लस 2v बराबर 6 का कितना आएगा 12। समीकरण क्या मान लेंगे 1। ठीक है, तथा एक और काम करना है इसमें, क्या 1 बटे 3x प्लस 1 बटे 2y बराबर 13 बटे 6 है। तो क्या कीजिएगा सर, 1 बटे 3 गुना 1 बटे x इसको कहिएगा, प्लस 1 बटे 2 गुना 1 बटे y कहिएगा, और बराबर 13 बटे क्या हो जाएगा 6। तो आप ही बताइए, अगर हम बात करें 1 बटे 3 u हो जाएगा, 1 बटे 2 v हो जाएगा, बराबर 13 बटे क्या होगा 6 होगा। आप बोल सकते हैं 3 2 का LCM 6 आएगा, 3 दूना से 2u प्लस 3v बराबर 13 बटे क्या होगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, इसीलिए 2u प्लस 3v बराबर क्या हो जाएगा 13। समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब बात करेंगे समीकरण 2 3 में, अगर u को उड़ाना चाहे तो घटाना पड़ेगा। तो 1 में आप 2 से गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और 2 में आप किससे गुना कर दीजिए 3 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना पे 3 दूना 6u और 4v बराबर 12 दूना 24। 2 में 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6u, 3 तिया 9v बराबर 13 तिया 39। ये आपका हो गया, माइनस 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 ये कट गया, और 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5 भी माइनस में, ये 39 है तो 9 में से 4 गया तो 5, और 3 में से ये 1 हुआ माइनस में, तो v बराबर होगा -15 बटे -5 कट के होगा कितना 3।
v का मान कितना आया 3। अब बोलेंगे समीकरण 1 में v का मान रखने पर दोस्तों समीकरण 1 क्या है 3u प्लस 2 गुना v की जगह पर 3 बराबर कितना है 12। तो 3u बराबर हो गया 12 माइनस 6, 3u बराबर हो गया कितना 6, इसीलिए u बराबर हो गया हमारा कितना 2। u बराबर कितना हो गया 2। लेकिन आपने क्या किया था सर, आपने माना था। अब ये करना है 1/x बराबर आपने u माना था, 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर आपको u की जगह पर रखना है क्या 2। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 1 बराबर 2 गुना x, इसीलिए बोल सकते हैं क्या x बराबर 1/2 तथा 1/y बराबर आपने v माना था, तो 1/y बराबर आप कह सकते हैं 3। तो 1 बराबर 3 गुना y, क्या बोल सकते हैं y बराबर 1/3, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए ये आपके सामने है टोटल सॉल्यूशन। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत पूर्णांक दोस्तों, क्रमागत पूर्णांक का मतलब हुआ जो क्रम से आपके सामने है। देखिए जरा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा जाहिर सी बात है वो 10 है तो 11 होगा, तो x प्लस 1 यानी 1 ज्यादा। प्रश्न क्या खाता है, प्रश्न है दोनों को गुना करते हैं, x को जब x प्लस 1 से गुना करते हैं 306 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर यदि x² प्लस x बराबर 306 लिखिएगा तो ये भी चलेगा, और x² प्लस x माइनस 306 बराबर क्या होने वाला है 0 होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक बात बताइए, यदि बात करें सर अब क्या होगा, गुणनखंड निकालेंगे x² माइनस 306 बराबर 0। 306 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 306 का 2 से लगेगा 15 और 3 153 हो गया। इधर बात करें हमारा क्या होगा, 3 से लगेगा 5 और 1 क्या बचेगा 51 और 3 से लगेगा 17, 3 3 9 2 18, 17 और 18 का बात कर लेते हैं, यानी 18x और हमको पुराना है प्लस में ना, तो प्लस 18x माइनस 17x, ये मेरा काम बन जाएगा। तो x कॉमन करके x प्लस 18 बोल सकते हैं, और x प्लस जब 18 हो गया तो बराबर 0 करेंगे, तो x यहाँ पर माइनस का क्या होगा 17, x का माइनस का क्या हुआ 17, x माइनस का 17 और x प्लस का कितना हुआ 18 बराबर 0। अगर x माइनस 17 बराबर 0 करते हैं, x प्लस 18 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, x बराबर माइनस 18 होगा, x बराबर प्लस 17 होगा। माइनस भी संभव नहीं है क्योंकि धनात्मक कहा है, धनात्मक कहा है तो माइनस में मान नहीं लेंगे, तो x का मान क्या हो गया 17 हो गया। अतः पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमारा क्या है जी, हमारा x है, तो ये हमारा 17 है, और दूसरा हमारा क्या है x प्लस 1 है, तो 17 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात करते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। दोस्तों द्विघाती सूत्र यदि आपको पता हो, पहले तो दिया है क्या 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर का 0। यदि x बराबर अगर बात करें a बराबर 2 है, b बराबर माइनस का 7 है, c बराबर क्या है 3, ये आप पता। अब यदि बात करें सूत्र क्या होता है सर, सूत्र होता है मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 2ab b² माइनस 2ac बटे 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 2ac बटे 2a। ठीक है, माइनस और b का मान रखिए माइनस का 7 प्लस माइनस
-7 का क्या करेंगे स्क्वायर, -2 इंटू 2 इंटू 3 करना है, और हमारा ये है 2 गुना 2। ठीक है, 7 7 का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर में देखिए 7 7 49, तो गुना 4 किया माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? तो बी एस करना, ठीक है, 2 दूना 4 थी 12। ठीक है, 7 7 49, और 2 दूना कितना होगा ये 4 होगा। 7 प्लस माइनस बात करें 49 में से 12 गया, ये होगा 7, ये हमारा 7 हो गया, 4 में से कितना होगा 3 होगा रूट अंडर में, और हमारा कितना होगा नीचे में 4 होगा। माइनस में प्लस में से ओ, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला ही हमने गलत लिखा, इसीलिए तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 4AC, क्या होता है 4AC। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर आपको 4 करना है, और यहाँ पर यदि आप 4 करते हैं तो आपका यहाँ जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला, 4 दिया 12 दूना 24 आने वाला। ठीक, ये क्या आने वाला है 24 आने वाला है। जब 24 आएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अंदर में हो जाएगा कितना 25। अब बोल सकते हैं 7 प्लस माइनस 5, 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, तो एक 7 प्लस 5 बटे यदि 4 करेंगे, तथा 7 माइनस 5 बटे यदि 4 करेंगे, तो दो तरह का आंसर आएगा। यहाँ पर एक होगा कितना 12 बटे 4, एक होगा 2 बटे 4, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 बटे 2। ये आपका 2x का मान हो गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ फार्मूला गलत लिखने के लिए दोस्तों सॉरी, यहाँ पर जो है 4AC होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, आपको यहाँ पर डी विवेचक बराबर याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये विवेचक बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC याद रखना है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मूल बराबर, ये भी आप लिख सकते हैं, जब डी निकाल रहेगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या डी बटे 2, ये भी आप बोल सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सही। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, समांतर श्रेणी। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब ये मूल का बात हुआ, जब डी का मान कभी डी का मान 0 आएगा, डी का मान क्या आएगा 0, और डी का मान कभी छोटा आएगा 0 से, डी का मान कभी बड़ा आएगा किससे 0 से, तो दोनों मूल यहाँ दोनों मूल 2 को मूल निकलेगा, दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल क्या होगा बराबर होगा। इस स्थिति में डी का मान जब माइनस में आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और इसका यदि बात करें तो दोनों वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, लेकिन क्या होंगे असमान होंगे, असमान होंगे। कहने का मतलब अगर इसमें एग्जाम्पल में एक निकलेगा, दूसरा एक निकलेगा, इसमें कोई निकलेगा नहीं, रूट में रहेगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, माइनस रूट अंडर -2, इस तरह से इसका एगो 2 निकलेगा, इसका एगो निकलेगा, इस तरह से अलग अलग निकलेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा हमारा है समांतर श्रेणी का। यहाँ तक मैंने आसानी से बताया, इनके बाद हमारा समांतर श्रेणी आता है, और समांतर श्रेणी में भी लगभग 10 क्वेश्चन होगा, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एपी का 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों यदि इसका बात करें, एपी दिया है, क्या दिया है एपी 2 है, 7 है, 12 है, ठीक है, इस तरह से दिया है। इसमें ए हमारा 2 हो जाएगा, और हम यदि डी निकालना चाहे सारवंतर, तो अगले पद में से पिछले घटाना, 7 में से 2 गया कितना आ गया 5 आ गया, और 10वां पद n बराबर 10, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। यहाँ हमको A10 निकालना है, क्या निकालना है A10। आपको पता है A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, A प्लस 9D, या नहीं तो आप बोलिएगा an बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो आप कह सकते हैं A10 बराबर A प्लस 10-1 इंटू डी, तो फिर से हो गया A प्लस 9D। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ए का मान आपका 2 है, प्लस 9 इंटू डी का मान आपका 5 है, तो 2 प्लस 9 बचे 45, ये आपका कितना हो जाएगा 47 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 47 सही आंसर हो जाएगा। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों? देखिए, अगर इसका बात करें, कोई पद का बात करें, एपी क्या दिया है 5, 11,
और 17 और क्या दिया है 23। अगर ए का बात करें 5 है सर, बी का बात करें 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा ये 6 आएगा। और ये कोई पद 301 है, मतलब एक an है 301। ये हाँ या नहीं ये आपको बताना है, हाँ या नहीं ये बताना है। तो हम लिख लिया अभी 301 दिया है। तो आप यदि फार्मूला पर बैठाएंगे सर an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ये आपको ध्यान में रहेगा। इस जगह पर 301 रखिए, इस जगह पर 301 रखिए। और हमारा a का मान क्या है, a का मान हमारा क्या है 5 n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आप क्या रखिए 6 रखिए। अगर 301 का बात करें 5 माइनस हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना में 6 है। अगर इसका बात करें तो अगर 5 जाता 295 होता 301 यानी 296 होगा। और ये गुना में इसे रहेगा तो भागा में और n माइनस 1 होगा। आप इसको काट के देख सकते हैं क्या कटेगा। तो 9 से 15 2 17, ये तो कटने वाला है नहीं। 6 चौको 24 यानी 5 पर 6, ये कटने वाला नहीं है। आप आधा कर सकते हैं, 3 दूना 6 कर सकते हैं और 148 दूना 6 296। ठीक है, तो हमारा n माइनस 1 बराबर हो गया 148 बटे कितना 3। 148 बटे कितना हो गया 3 हो गया। ये n माइनस 1 बराबर। अगर n निकालेंगे 148 बटे 3 माइनस में से जाएगा तो प्लस में, तो 3 हो गया। और 3 का 3 148 प्लस इसके नीचे हमने कुछ 1 से 3 बार में दिया 3, तो 151 बटे कितना हो गया 3। और ये कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। n एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर होगा n, लेकिन देख रहे हैं 151 बटा 3 नंबर कोई होता ही नहीं है। 1 2 3 ऐसे नंबर पर 151 बटा 3 नहीं होता है, होना चाहिए जो नहीं है। अतः एपी क्या है, एपी 5 11 17 का कोई भी पद 301 नहीं है, 301 नहीं है। क्यों पूछा तो हमने कारण बता दिया, क्योंकि n एक क्या आना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n एक क्या होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसने दिए ठीक है, ठीक देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। दोस्तों 2 अंकों की वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। यदि सॉल्यूशन करें तो पहले बात करें 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की दोस्तों बात करें 10 11 12 और 99 तक है। सही बात। 3 से विभाज्य का बात करें तो 10 नहीं कटता, 11 नहीं, यहाँ तो क्या हो जाएगा 12 से शुरू होगा, 12 3 15 15 3 18, इस तरह से 99 भी अंतिम में जाके 3 से कटता है। तो कितनी संख्या 3 से, वही गिनना है, 1 2 3 गिनना है, गिन नहीं पाएंगे, n निकालना है। क्या निकालना, a बोलिए, a कितना है 12, d आपका 3 हो गया। और हमें जो है अंतिम पद मिला है an बराबर क्या 99, an बराबर क्या मिला है 99। आपको पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर आप जो है 99 रखेंगे, a का मान क्या हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आप क्या रखेंगे 3। 99 माइनस 12 होगा बराबर n माइनस 1 इंटू क्या होगा 3 होने वाला है। तो 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 8, और गुना में है इसे जाएगा तो भागा में n माइनस क्या हो गया 1। दोस्तों अगर 29 या 87 का n माइनस 1 बराबर 29 होगा, n बराबर 29 प्लस 1 कितना होगा 30 होने वाला है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 30वां पद इसका क्या होगा। अच्छा, यानी 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य कुल 30 संख्या ये आपको बोलना है। देखिए 10 और 250 के बीच 3 के कितने गुना है, वही बात है। सॉल्यूशन यदि करें 10 1 मिनट 3 के गुणज की बात करें, 3 के गुणज 10 250 के बीच का बात करें, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, इस तरह से बात करें। और 248 8 से 12 2 14 नहीं, 209 13 2 15,
9 4 13 2 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 249 लास्ट वाला 249 कटेगा 250 से पहले, ठीक है। तो हमारा ए बन गया फिर से कितना 12, डी बन गया 3 और ए एन बन गया कितना 249। और इसी तरह से एन निकाल लीजिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन का हमने एन निकाला, बस ऐसे निकाल लीजिएगा, ये आंसर आ गया। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 250 है तो इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद है, यानी ए बराबर 10 दिया है, ए बराबर क्या दिया है 10 दिया है, और S14 का मान दिया है 1050, सम दिया है 14 पदों का 1050, ठीक है। और हमें जो है ए 20 ज्ञात करना है, 20वां पद। चलिए पहले S14 जब दिया, S14 को लिखेगा, Sn बराबर क्या होता है सर, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, ये होता है। तो हम कह सकते हैं सर ये Sn है, n जगह पर 14/2 एक जगह पर 10 प्लस 14-1 और d ये कर सकते हैं, ठीक है, बराबर कितना दिया 1050, ठीक। चलिए ये हो जाएगा 7 और 10 गुना 20 और ये हो जाएगा 13d बराबर 1050। अब हमें लगता है 20 प्लस 13d बराबर होगा 1050/7, तो 20 प्लस 13d बराबर 15 7 105, 150 होगा, कितना होगा 150, 15 7 105, ठीक है। 13d बराबर होगा 150 माइनस 20, 13d बराबर होगा 130, और ये यदि काटें तो d बराबर होगा कितना 10, d बराबर कितना होगा 10 होगा। अब d जब 10 हो गया दोस्तों, अब हमको a 20 निकालना है, तो a प्लस 19d लिखिए, a प्लस क्या लिखना है 19d, तो a का मान क्या दिया है दोस्तों, a का मान दिया है कितना 10 प्लस 19 गुना d का मान भी 10, तो 10 प्लस 190 बराबर कितना हो गया 200, आंसर हो गया। यानी हमारा जो 20वां पद है वो कितना होगा 200 होगा। और क्या है देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, S13 बताना है, A13 दिया है, A13 जब दिया है तो A प्लस 12d लिखिएगा, ठीक है। तो A का मान क्या है, A13 की जगह पर 35 रखिए, और हमारा A का मान 7 है, प्लस 12 गुना d लिखिए, तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा d, तो 35 में 7 गया तो ये हमारा 28 हो जाएगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। सही बात है क्या, 35 7, ठीक है ये, ठीक है। तो हमारा जो है d बराबर हो जाएगा कितना 28/12, 7 चौका 28, 3 चौका 7/3, हमारा क्या निकल गया d निकल गया। अब यदि S13 निकालें तो 13/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बोलते हैं, तो यानी 13/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या है सर 7 है, प्लस n का मान 13 है, माइनस 1 इंटू d का मान हमारा क्या है 7/3 है। तो 13/2 7 गुना 14 प्लस 12 गुना 7/3 है, तो 3 से 4 बार में कट जाएगा, 13/2 और 14 प्लस 7 चौका कितना होगा 28 होगा, 13/2 गुना 8 4 12, 2 1 3 1 4, ये 21 बार में कटेगा, तो 13 गुना 21 आपको क्या करना है गुना करना है, गुना करने के बाद 3 गुना 6 1 6 1 हो गया 7 2 का 2 हो गया 273, आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आज हमने 5 चैप्टर किया, फिर अगले वीडियो में हम 5 चैप्टर का लेकर आएंगे, फिर जो बचेगा अगले वीडियो में 3 वीडियो में। विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला परीक्षा में नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा अंत में एक रिक्वेस्ट है जो आप लोग पूरा कर लीजिए। यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।